वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आगामी सत्र से बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही धान खरीद का हो सकेगा पंजीकरण। धान खरीद वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार काफी प्रयास कर घपलों को रोकने का प्रयास कर रही है। पारदर्शिता के लिए 24 घंटे में केवल 3 बार ही किसानों के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी मात्र 10 मिनट तक ही वैध रहेगा। इस लिहाज से ऑनलाइन पंजीयन करते समय बैंक विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही आरटीजीएस से सीधे भेजा जाएगा। आगामी सत्र में धान खरीद के लिए किसानों को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए पूर्वानुमान सेवाओं को उन्नत बनाएगी सरकार। सरकार ने आने वाले वर्षों में मौसम पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाने और समय पर इससे संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए पूर्वानुमान सेवाओं के उन्नयन नामक एक उपयोजना बनाई, जिससे मौसम खराब होने संबंधी भविष्यवाणी में 3 से 6 घंटे तक का सुधार हो सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक अधिकारी ने भाषा से कहा, आने वाले वर्षों में मौसम पूर्वानुमान को सटीक और प्रभावी बनाने और समय पर इसकी जानकारी के प्रसारण के लिए योजना पर काम किया जा रहा है। राजधानी के एक कदम और करीब पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। रेल भवन पहुंची पूर्वांचल की आवाज। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती गोरखपुर में उद्योग और पर्यटन को राजधानी की रफ्तार देने की कवायद परवान चढ़ने लगी है। रामायण और बौद्ध सर्किट की हृदय स्थली में रोजाना हजारों की संख्या में आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों, जनप्रतिनिधियों और उद्यमों की राह आसान बनाने वाली राजधानी को चलाने की मांग को पंख लग गए हैं। अब तो भारतीय रेलवे के सबसे पुराने जोन में से एक पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के गोरखपुर स्थित विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पर राजधानी सहित वंदे भारत, शताब्दी और दुरंतो जैसी देश की प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने के लिए पूर्वांचल की आवाज राजधानी दिल्ली के रेल भवन तक पहुंच गई है। योगी सरकार का नया आदेश, अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे ज्यादा मेहमान, 50 लोगों के ही आने की सीमा हटी। यूपी में तेजी से घट रहे कोरोना केस के कारण लगातार छूट मिलने का सिलसिला जारी है। सीएम योगी ने रविवार को शादी समारोह में शामिल होने वाली संख्या में बढ़ोतरी का आदेश दिया है। अब किसी भी शादी समारोह में 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट अभियान के अभिनव प्रयास से प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के सवाल पर चुप्पी साध गए सलमान खुर्शीद, स्मृति ईरानी पर साधा निशाना। कांग्रेस अपना यूपी मिशन 2022 प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलाएगी। रविवार को वाराणसी आई कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ये बात कही। हालांकि प्रियंका के विधानसभा चुनाव से लड़ने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कहा कि आला कमान ही तय करेगा। सलमान खुर्शीद ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे से लेकर स्मृति ईरानी पर भी बात की। यूपी के जिले में आ जाएंगे सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 20 सितंबर सोमवार को जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक डिग्री कॉलेज आएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीएम योगी 20 सितंबर को 12:35 पर गाजीपुर जिले के सैदपुर बाईपास स्थित हेलीपैड से राजकीय हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 12:55 पर जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर में स्थित सार्वजनिक डिग्री कॉलेज के परिसर में बने हेलीपैड पर आएंगे, जहां से कार द्वारा प्रस्थान कर इसी कॉलेज के परिसर में बने कार्यक्रम स्थल पर 1 बजे पहुंचेंगे। मेरिट लिस्ट में आपत्तियों की भरमार। शासन के आदेश पर ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्तियां हो रही हैं। पंचायत सहायक गांव में पंचायतों के कार्य के अलावा विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाएगा। जिले की बात करें तो यहां पर 946 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 938 ग्राम पंचायतों से विभाग को आवेदन प्राप्त हुए हैं। सूची तैयार होने के बाद विभाग ने इन पर आपत्तियां मांगी थी, तो 42 आपत्तियां ग्राम पंचायतों से अफसरों को प्राप्त हुई हैं। ग्राम पंचायतों में होने वाली पंचायत सहायकों की भर्ती में आपत्तियों की भरमार है। इन जिलों के डाकघरों में भर्ती का सुनहरा अवसर। डाक विभाग लोगों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर लेकर आया है। कानपुर मंडल में डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यवसाय के लिए डाकघर में फील्ड ऑफिसर और एजेंट पद के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदक को प्रबंध डाक अधीक्षक कार्यालय कानपुर में संपर्क कर अपना आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस आवेदन के लिए 28 सितंबर अंतिम तिथि है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, यूपी में डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी।
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने वादों और घोषणाओं की बौछार लगा दी। इसी क्रम में यूपी सरकार बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अब योगी सरकार डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 5 साल बढ़ा रही है और अब प्रदेश के डॉक्टर 65 की बजाय 70 साल की उम्र में रिटायर होंगे। डबल इंजन की सरकार में विकास की दुगनी रफ्तार। डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की रफ्तार को दुगना कर दिया। प्रदेश की बदली सूरत इसकी गवाह है। प्रदेश में पहली बार विकास योजनाओं की किरण जन जन तक पहुंच रही है। पिछली सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने यूपी को दुगनी सहायता राशि दी, जबकि लंबे समय तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यूपी के विकास को हाशिए पर रखा। आंकड़े खुद इसकी तस्दीक करते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने यूपी के विकास के लिए महज 17,000 करोड़ की सहायता राशि दी थी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बताया बीजेपी करती है विकास किसका और देती है किसका साथ। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर एक ओर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे, इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार की बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप्प कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाजी सरकार के नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश यादव के ठग वाले ट्वीट पर बीजेपी नेता का पलटवार, कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ये जुमलेबाज सरकार है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी नेता अतुल गर्ग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सैफई के बराबर में एटा में जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किए, उन आंकड़ों के आगे अपने आंकड़े बताएं कि उन्होंने कितने लोगों के मकान बनाए, कितने लोगों को पेंशन दी, कितनी बच्चियों का विवाह कराया, कितने लोगों का राशन कार्ड बना, कितने लोगों को गेहूं चावल खरीदा गया, कहीं कुछ तो बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी यही कहूंगा कि तुलनात्मक अध्ययन के जरिए अखिलेश को अपनी बात कहनी चाहिए। किसी ने जो कभी नहीं सोचा तो मोदी और योगी ने वो करके दिखा दिया। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश में बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम हुआ। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क, किसान, नौजवान सबके लिए सरकार ने खूब काम किया। सांसद रविवार को विकास भवन में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दे रहे थे। सीएम योगी के 4.5 साल के कार्यकाल पर प्रियंका गांधी का हमला। बोली महंगाई रोकने में विफल रही यूपी सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा समेत सभी विपक्षी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि यूपी सरकार को अपने 4.5 वर्षों के काम को लेकर जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 वर्षों के कार्यकाल पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। घर बैठे बैंक खाते से राशि निकालने की सुविधा दे रहा डाक विभाग। डाक विभाग के वाराणसी परिक्षेत्र ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अधीन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2 दिवसीय अखिल भारतीय अभियान के दौरान आवंटित लक्ष्य 2.79 करोड़ रुपए के सापेक्ष 5.3 करोड़ रुपए का लेन देन पूर्ण करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रथम और देश में चौथा स्थान हासिल किया, जो कि कुल लक्ष्य से 193% ज्यादा है। अब राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्या का तुरंत होगा समाधान। कॉमन सर्विस सेंटर्स पर मिलेंगी ये सेवाएं। देश भर में 3.7 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इन सेंटर्स पर राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, ब्यौरे का अपडेशन और उसे आधार से लिंक करना शामिल है। इस कदम से देश भर के 23.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। अब बैंक का चक्कर काटने से मुक्ति। एक क्लिक में इस तरह चेक कर सकते हैं जनधन खाते का बैलेंस। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की है। अब घर बैठे लाभार्थी एक मिस्ड कॉल पर अपने जनधन बैंक खाते का पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। बैंक की सेवा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि यूपी की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक पोस्ट ऑफिस खोला गया था। इसी खाते के जरिए कोविड-19 के दौरान सरकार के द्वारा गरीबों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। 1 अक्टूबर से लागू हो रहा पेंशन से जुड़ा ये खास नियम।
अक्टूबर 2021 से पेंशन का एक खास नियम लागू होने जा रहा है। इसे पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा पेंशन का पैसा पाने में परेशानी हो सकती है। यह नया बदलाव डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर है। अब ये सर्टिफिकेट देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर यानी कि जेपीसी में जमा कराए जा सकेंगे। जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। बाकी पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। बुढ़ापे में खर्चे की नो टेंशन, मामूली बचत पर मिलेंगे 60,000 रुपए। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की प्रमुख पेंशन योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की संख्या 31 अगस्त 2021 तक 33.20% बढ़कर 304.51 लाख पर पहुंच गई। वहीं पीएफआरडीए की प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत अंशधारकों की संख्या 24% बढ़कर 4.53 करोड़ पहुंच गई। एसबीआई ग्राहकों ने की अगर ये लापरवाही तो अकाउंट हो जाएगा खाली। बैंक ने कस्टमर्स को किया सावधान। कोरोना महामारी की वजह से जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंक और उससे जुड़े ढेर सारे काम अब घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बैंक भी इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि ग्राहकों को कम से कम ब्रांच आना पड़े, लेकिन इस सुविधा ने एक समस्या भी खड़ी कर दी है। पहले की अपेक्षा अब डिजिटल फ्रॉड काफी बढ़ गया है, यानी आपकी एक चूक और पूरा अकाउंट खाली। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर नंबर को लेकर सतर्क किया है। एसबीआई ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर। बंद हो चुकी पॉलिसी पर मिल रहा है बम्पर लाभ। 30 सितंबर तक है मौका। एसबीआई ग्राहकों के लिए बेहद काम की खबर है। अब एसबीआई ग्राहक अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को एक्टिवेट करा सकते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एसबीआई लाइफ के रिवाइवल मेले के तहत आप अपनी लैप्स पॉलिसी को एक्टिव करा सकते हैं, यानी आप अपनी बंद पॉलिसी से फिर से मुनाफा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको लेट प्रीमियम पेमेंट फीस पर भी 100% तक की छूट मिल सकती है। 6 अक्टूबर तक होंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम। परीक्षा दे रहे छात्र इन बातों का रखें ध्यान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के छात्रों के इंप्रूवमेंट एग्जाम राज्य के 75 जिलों में शुरू हो चुके हैं। यूपी बोर्ड ने अपने रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधारने का मौका दिया है, जिसमें 79,286 छात्र शामिल हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से यूपी समेत ज्यादातर राज्यों ने इस साल की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी और छात्रों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर दिया गया था। 28 नवंबर को हो सकती है टीईटी 2021। परीक्षा नियामक की ओर से शासन को भेजा गया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया। अभ्यर्थी काफी शिद्दत से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। शासन की ओर से स्थिति पर मुहर लगने के बाद परीक्षा नियामक जल्द ही इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेगा। प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स में शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अनुमति लेकर स्थापित की जा सकेंगी मूर्तियां। दुर्गा पंडाल और रामलीला मंच भी सजेगा। कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण के बाद सरकार ने नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पंडाल लगाए जाने और रामलीला का मंच सजाने की अनुमति देने का फैसला किया। इसके लिए आयोजकों को स्थानीय स्तर पर अनुमति लेनी होगी। रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आगामी त्योहारों शारदा, नवरात्रि व विजयदशमी और चेहल्लुम के मौके पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सीतापुर में आज होगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत, मेधा पाटकर सहित कई अन्य होंगे शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के अलावा मेधा पाटकर सहित कई अन्य को भी आना है। जनसभा में अन्य प्रदेशों के किसान भी होंगे। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, हरदोई, बाराबंकी सहित आसपास जनपदों के आने वाले किसान ट्रैक्टर से आएंगे। इसको लेकर आरएमपी मैदान के बाहर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।